इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फरेबी धोखेबाज लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। बस पापा। वेदिका जी मेरी पत्नी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेदिका जी से माफी मांगनी होगी। कौन है जो आ रहा है काला साया बनकर वेदिका और साहिल की जिंदगी में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। साहिल! इतने बड़े परिवार के इकलौते जवान वारिस को अपने हाथ से कैसे जाने देगी तू? ऐशो आराम से कैसे मुंह मोड़ेगी तू? पति की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा तेरे लिए। और अगर तू वाकई चाहती है कि साहिल वापस आ जाए तो चली जा उसकी जिंदगी से, तो छोड़ दे साहिल को। आप साहिल के पापा को छोड़ सकती हैं? फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? वेदिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी और मौसी कुछ भी कर, लेकिन मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। बात करनी थी आपसे। अब आपको राहुल से क्या बात करनी? और राहुल की क्या गलती है कि उसे गीत से प्यार हो गया? राहुल और गीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। क्या नाम है तेरा? चल नाम बता जल्दी, नाम बता। पीछे हटिए, मेरी पत्नी ये कुछ गलत नहीं कर सकती, पीछे हटिए। लेके चलो इन्हें। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका। 24 घंटे में ना तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा, पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अवंतिका और साहिल की शादी की तैयारी करो। तुमने हमें शर्मिंदा कर दी, इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहेंगे। जिससे नहीं आना ना आए। चाय पी लो। सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय बिस्किट खा लो। भैया, भाभी, वेदिका कहाँ है? क्या हुआ भैया भाभी? आप दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और वेदिका को मैं कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। कहाँ है वो? क्या हुआ? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसको? वेदिका घर छोड़कर चली गई। कुछ नहीं पता कहाँ गई। पर क्या हुआ भाभी? क्यों चली गई? अनर्थ हो गया अंजू। न जाने किसने वेदिका के ससुर जी के सर पे वार कर दी और गहरी चोट लग जाने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे। और इसका सारा इल्जाम हमारी वेदिका पर आ गया। बात इतनी बढ़ गई थी कि वेदिका को साहिल को तलाक देकर घर छोड़कर जाना पड़ा। और ऊपर से शशि भूषण जी की वसीयत भी सामने आ गई। उसमें लिखा है केवल जब अवंतिका उस घर की बहू बनकर आएगी तभी सारी जायदाद पूरे परिवार को मिलेगी।
वरना सारी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। और इसलिए अब अवंतिका और साहिल की शादी होने जा रही है। ऐसा कैसे कर सकती है वो? हमने उसे रोका क्यों नहीं? कोशिश की हमने उसे रोकने की, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। हमारी बहस हुई उससे, कुछ नहीं कर पाए हम तो खुद पे शर्मिंदा है कि कैसी बेटी को जन्म दिया है। पर एक बेटी है जो कुर्बानी देती है अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इज्जत के लिए। वही दूसरी अवंतिका अपनी बहन का घर तबाह करने पर तुली हुई है। वो ऐसा कैसे कर सकती है वो? आखिर चाहती क्या है अवंतिका? आखिर कब तक ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी? मैं नहीं मानती कि वेदिका खुद घर छोड़ के चली गई। इसमें भी जरूर अवंतिका की कोई चाल होगी। हम जानते हैं कि अवंतिका की गलती है, वेदिका बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हम अवंतिका का साथ नहीं दे रहे। लेकिन अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर कर दी आप दोनों ने। अगर पहले ही अवंतिका के कदम रोक लिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक बात कहूं मैं आपसे भैया, आप वेदिका के साथ आज तक जो भी हुआ ना, इन सब के लिए आप दोनों भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आपने अपनी बड़ी बेटी की बेबसी, उसका दर्द कभी नहीं समझा। उस पे जुल्म होते रहे, मगर आप सिर्फ देखते रहे। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब? और क्या अलग हो जाएंगे वेदिका और साहिल? क्या तनुज के चंगुल से बचकर वेदिका रोक पाएगी ये शादी? साहिल मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी किसी भी हाल में। बहुत हो गया त्याग, पर अब नहीं। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। ये रिश्ता तुमने खत्म किया है। उसके इस रिश्ते की मौत दोबारा होगी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। वो कहाँ है? कौन? वो जिसने मुझे बचाया था। प्राची की मॉम ने आपको बचाया। ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन तू उससे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता, इसलिए यही मौका तू बैकआउट कर ले अभी कभी। शर्लिन से शादी मत कर। पिताजी से शादी कर। मुझे करण को मिलना होगा। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। क्या प्लानिंग है मोहिनी की? क्यों वो मुझे हर वक्त नशे में देखना चाहती है? तारे को नशे में इसलिए रखते थे ताकि मैं अपना सारा अतीत भूल जाऊं। ये कौन हो, कहाँ से आए हो, तारी पहचान, किससे प्यार करते हो, सब भूल जाओ। कैसा अतीत? कैसी यादें? थे जानना चाहते हो तो सुनो। वेदांत, मैं एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी। अभी के अभी इसी वक्त रमेश तुझसे माफी मांगे। रमेश, मांग माफी, नहीं तो मैं तुझे और अपने आप को मार डालूंगी। इसका मतलब ये लड़की अदब की पत्नी है? जोश में ज्यादा डोज मत दे देना, लड़की मरनी नहीं चाहिए, समझे?
क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सर के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शर्त यह है कि इलाज के पैसों के बदले में इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या अस्मिता रविंद्र मजूमदार की जान बचाने के लिए शान की इस नफरत भरी शादी की शर्त को कबूल करेगी या नहीं?